हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आज हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसके पहले की वीडियोस जो हैं आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से जा कर के बाकी की सभी सीडीपी की ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए? विद्यार्थी की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को नामांकित करना, या फिर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो लक्ष्य जो है एकदम सटीक होना चाहिए, जो कि बच्चों के पक्ष में हो। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखा जाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को की पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को पूरा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ही मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि उनकी कमियों को पहचान करके और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी कमियों को दूर करने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, तो ये सब प्रयास किए जा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पुरस्कार वितरण के लिए उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे देखेंगे विद्यार्थियों को नामांकित करना, तो नामांकित भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखेंगे योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। ठीक है, तो योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में बांट देना, तो यह भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करना, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या फिर बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या फिर निष्प्रेरित करेगी, या फिर अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, यदि शिक्षिका जो है बच्चे जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो क्या करती है, उनके कार्य को बेटर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए यदि वो उन्हें थोड़ा सहारा प्रदान करती है, ठीक है, उनकी मदद करती है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पूछा भी गया है लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार, तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या करता है, रोने लगता है। ठीक है, यह देखकर उसके माता पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो यह क्या कर रहा है, यह कथन जो है कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं, तो यह क्या कर रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, जो कि पुराने ज़माने से ही कहा आ रहा है कि लड़कियां ज़्यादा रोती हैं, ठीक है, लड़के नहीं रोते हैं, या फिर और भी ऐसी मतलब जो महिला और पुरुषों को डिवाइड करती हैं, ऐसी कुछ बातें। ठीक है, जो कि बहुत पुराने समय से जो है चली आ रही हैं। तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, यह बात क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, जज करना, या फिर आगे देखते हैं अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का, तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, कंपटीशन, यह भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, और सभी को प्रचुर मौके जो है प्रदान किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो आप तेज बच्चे को ही बस ध्यान देंगे, उसे बस अवसर देंगे। ठीक है, और जो बच्चा थोड़ा धीमा है पढ़ने में या फिर थोड़ा कमज़ोर है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रगतिशील जो कक्षा होती है और जो ये शिक्षा होती है, प्रगतिशील शिक्षा, ये दोनों ही ना इन सभी का काफ़ी कड़ा विरोध करती है। ठीक है, चाहे तीव्र बुद्धि बच्चा हो और या फिर मंद बुद्धि बच्चा हो, दोनों ही बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे बच्चे को तो कोई भी पढ़ा लेगा। ठीक है, लेकिन मेहनत टीचर को वहीं पे करनी पड़ती है जहाँ पर उनके सामने कमज़ोर बच्चा होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके सामने वो चुनौती होती है। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बच्चा कमज़ोर है या फिर पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है तो आप अच्छे बच्चे पर बस ध्यान दोगे और कमज़ोर बच्चे पर ध्यान नहीं दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है ये। ठीक है, तो इस बात का आप सभी को भी ध्यान रखना है, क्योंकि भविष्य में आप सभी भी टीचर बनेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके एग्जाम में जो है रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर प्रथा पूर्व, या फिर प्रथागत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए कि इसे दूसरे जो हैं इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को जो है यह दर्शाता है। तो यह दर्शाता है प्रथागत को। ठीक है, तो इसे आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सामाजिकरण के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, यह पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। परिवार जो है क्या होता है, प्राथमिक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके बाकी के अन्य सभी कारक आ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, परिवार एवं जनसंचार दोनों जो है सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो जैसा कि बताया कि परिवार जो है प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, सामाजिकरण का, तो यह भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। ठीक है, तो यह यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जो विद्यालय होता है वह सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। विद्यालय हो गया, आपका पास पड़ोस हो गया, ठीक है, ये सभी आपके द्वितीयक कारक हैं। ठीक है, सामाजिकरण के। और प्राथमिक कारक जो है, प्राथमिक कारक सामाजिकरण का आपका परिवार है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है, यह सभी को बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑप्शन देखेंगे। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर,
बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है, या फिर बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, या फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो बिल्कुल ये जो है राइट ऑप्शन है। बुद्धिमत्ता की जो है काफ़ी विभिन्न दशाएं होती हैं। तो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग तरह की बुद्धियों पर जो है बुद्धियों के बारे में जो है बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही निगेटिविटी पता चल जाएगी यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का मुख्य गुण पूछा गया है यहाँ पर। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे। परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, और अमूर्त सोच का विकास, या फिर विचार सोच में केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे जी के अनुसार पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो क्या होता है? यह विचार अर्थात कि सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, केंद्रीकरण का यह जो गुण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तो क्या ये सही है? केवल जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, तो यह तो होगा नहीं। आगे हम देखेंगे, विकास बहुआयामी होता है, तो यह तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सभी संस्कृतियों का अपना अपना जो है विकास होता है, अपना अपना तौर तरीका होता है। ठीक है, तो कोई ये नहीं है कि एक जैसा ही होगा। आगे हम देखेंगे, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह भी गलत है। तो यहाँ पर विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो विकास जो है बहुआयामी होता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों, या फिर गुणारोपण। तो लेव वाइगोत्स्की जी का ये जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, आप इनके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का नाम आया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? ये सामाजिकरण और समाज से और संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो इससे भी आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर जो है पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक उपकरणों से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि इतनी सी बात आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को जीन पियाजे जी किस रूप में वर्णित करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, विकास का समीपस्थ का क्षेत्र, तो ये तो जीन पियाजे जी से संबंधित ही नहीं है। ठीक है, स्कीमा, मनोबंधन, मनोवैज्ञानिक उपकरण, या फिर
उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, स्कीमा और मनोबंध। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? तो यही ऑप्शन में चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाज के आधार पर अब बच्चों को छात्रों को बांट देंगे, ठीक है। वो ज़माना गया जबकि समाज या जाति धर्म के आधार पर स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी कि नहीं दी जाती थी, वो ज़माना चला गया, ठीक है। तो यह तो बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखते हैं, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, जैसा कि अभी और भी क्वेश्चनों में हमने देखा। तो यह बिल्कुल सटीक है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक विद्यालय में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं तो वह अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा विकास करना चाहते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है। और यदि टीचर ऐसा करे कि जो मेधावी बच्चा है, जो होशियार बच्चा है, केवल उसी को बस पकड़ ले, उसी पर बस फोकस करे, उसी पर ध्यान करे, क्योंकि किस लिए? क्योंकि उसे पढ़ाने में कम मेहनत लग रही है, ठीक है। और जहाँ पर कि टीचर की ज़्यादा मेहनत यूज़ होनी है, जो कि मंदबुद्धि बच्चा है, जो कि कमज़ोर बच्चा है, ठीक है, वहाँ पर वो क्या है, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे टीचर जो हैं कामचोर होते हैं, ठीक है। सही बात है ना कि कामचोर होते हैं, जो होशियार बच्चों को पकड़ लेते हैं, बस उन्हीं पर ध्यान देंगे और कमज़ोर बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर इसके लिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। बल्कि आप क्या कहते हैं, दोनों बच्चे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो बच्चा जान नहीं पा रहा है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। तो इस बात का भी काफ़ी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, ऐसे अगर ये सभी बातें आपको याद रहेंगी तो बाकी के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सभी को इसे सॉल्व करने में जो है काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इससे संबंधित है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या फिर मंदित छात्र, या फिर विकलांग छात्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो विकास का एक क्रम यहाँ पर आपको बताना है। तो जन्म से लेके किशोरावस्था तक किस क्रम में होता है? देखिए यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सांवेदिक होगा, ठीक है, संवेदनाओं के आधार पर बच्चा हंसता है, रोता है, अपनी पूरी आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। उसके बाद चीज़ों को जब वह सीखता है, जानता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से जानता है, ठीक है, मूर्त रूप में, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, एक घटना को दूसरी घटना से क्या करता है, जोड़ करके किसी तीसरी चीज़ के बारे में अनुमान लगाने लगता है, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, आपका अमूर्त सोच हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक क्रम है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? यह भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार मतलब पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में संभावना हो सकती है, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है। तो योग्यता आधारित समूह, तो यह बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अधिगम प्रक्रिया में बाधा या फिर अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।